किसानों की मांगे लागू करो, किसानों की मांगे लागू करो। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात पूरी करें। जोर से एक बार नारा लगाएंगे। और उसको दिल्ली में आके मजदूरी करनी पड़ती है। उसका कारण है कि धान की खेती में खर्चा आता है 1200, 1400, 1500 रुपए क्विंटल। एमएसपी का रेट है 1850 रुपए। अगर 1850 में बिक जाए तो 300, 350 का इसलिए कहा जा रहा है कि अगर एमएसपी को डिसमेंटल कर दिया गया तो ज्यादातर किसानों को मजदूरी करनी पड़ेगी। कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपनी फसल को फसल आने पे तुरंत बेच दे। वो चाहे तो अपनी फसल को अपने घर में रख सकता है, चाहे तो अपनी फसल को अपने गोदाम में रख सकता है, चाहे और क्यों हटाई गई। छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सेब होता है, सेब को आप रखिएगा नॉर्मल टेम्परेचर पे रख लेंगे 2-3 दिन में खराब हो जाएगा, फ्रिज में रख लेंगे हफ्ते 10 दिन में खराब हो जाएगा। उसको स्टोर करने के लिए स्पेशल स्टोर चाहिए होता है, इसको कंट्रोल्ड एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर कहते हैं। दो चीजें होती हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम करना होता है और टेम्परेचर भी कम करना होता है। ऑक्सीजन नहीं होती उसके अंदर। नॉर्मल हमारे वायु में 22% ऑक्सीजन होती है, इसमें ऑक्सीजन होती नहीं है। ताकि ऑक्सीजन ना होने की वजह से और टेम्परेचर कम होने की वजह से उसका रेट खराब नहीं होता, 6-6 महीने, 1-1 साल खराब नहीं होता। अब वो किसान बना सकता है क्या? कौन बनाएगा? अरे अभी संजय सिंह ने बताया तो था, वो 100 एकड़ की जमीन किस लिए दी है कि उनके लिए इतने बड़े बड़े गोदाम बना लेंगे। जब फसल होगी, फसल के समय पे किसान को पता है ये फसल तो 7 दिन में खराब होने वाली है, 10 दिन में खराब होने, इसको बेच के खत्म करो। और वही व्यापारी जो है जिसके भंडारण की सीमा को खत्म कर दिया गया, उसको वो 1 साल भी रख सकता है। मैं आपको एक और किस्सा बताता हूं। आपको याद होगा 2015-16 में दालों के रेट किसी को अंदाजा है कितने गए थे? 200 रुपए किलो। वहां पर भी यही खेल हुआ था। खेल वही फिर से होगा, देख लेना। जब दालें उगेंगी, जब खेत में किसान दाल उगाएगा, उसको कहा जाएगा कहीं भी बेच लो, पूरे देश में बेच लो, आपके लिए पूरा देश मार्केट है। अब प्राइवेट मंडी में बेचो, प्राइवेट आदमी को बेचो, सरकारी मंडी में बेचो, दिल्ली में बेचो, बंबई में बेचो, कहीं बेच दो, पर बेचेगा कहां? सब जगह रेट तो 30 रुपए किलो होगा। क्योंकि वो व्यापारी उस टाइम पर जब फसल होती है तब अफ्रीका से वो कंटेनर्स में इंपोर्ट चालू कर देंगे और पूरे देश के अंदर थोक का रेट 30 रुपए किलो होगा। फिर सारा किसान, हर किसान को जब बिकी 30 रुपए में रहा तो बेच देगा। सारा का सारा वही व्यापारी जिसने 100 एकड़ का अपना गोदाम बनाया, एक गोदाम, एक नहीं है उसके, पूरे देश में कई सारे हैं, पूरे देश की दालें इकट्ठी कर लेंगे एक जगह पर। अब दाल किसके पास है? एक आदमी के पास, सब व्यापारियों के पास नहीं है। आप में से कई व्यापारी परिवार से होंगे, उसके पास कोई दाल नहीं होने वाली, क्योंकि रेट इतना कम हो जाएगा, 30 रुपए, 32 रुपए, 22 रुपए कर देंगे, वो 30-35 मिलेगा, किसान उसको दे देगा। फिर बाद में जब आप खरीदने जाओगे कितने की मिलेगी? आने वाला था, उससे पहले उस पर पाबंदी लगा दी कि हिंदुस्तान में माल नहीं आ सकता। और हाई सी पे, हाई सी मतलब समुद्र के अंदर ही
सारा का सारा माल उन व्यापारियों को बेचना पड़ा एक आदमी को, एक ही आदमी ने सारा माल खरीदा था, क्योंकि उनको पता था अब तो इंडिया में बैन हो गया, सबने। तो यह समझने की जरूरत है किसान के साथ साथ सभी लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं। और इस देश के अंदर ये बड़ी पहली बार ऐसा कानून बना है, जिसके लिए कानून बना वो कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, कहते नहीं हम तो देंगे, कहते मुझे नहीं चाहिए, कहते नहीं हम देंगे, कहते से आपको फायदा होगा। कैसे फायदा होगा बताओ? अभी हमारे एनडी गुप्ता जी ने बताया कि पेट्रोल के अंदर एक्साइज ड्यूटी लगा के केंद्र सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए पिछले 3-4 साल में, 15 लाख करोड़ रुपए। तो वो पैसा गया कहां? आपको मिला? आपके हिस्से में आया? कुछ सस्ता हुआ? 15 लाख करोड़ के सारे पैसे कुछ कॉरपोरेट्स के लिए माफ कर दिए गए, उनके हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ के लोन माफ कर दिए। आपको दूसरा तरीका बताता हूं कैसे। इस हॉल के अंदर 1000 लोग बैठे हैं, सबके पास 1-1 हजार रुपए हैं। कितने पैसे हुए? 10 लाख रुपए। सबसे कहो जमा कराओ पहले गेट के ऊपर। अंदर का सारा पैसा उनको दे दिया। जनता को पता ही नहीं। जनता क्या कह रही है? मुझे क्या फर्क पड़ता है जी, मुझे क्या फर्क पड़ता है जी। आदमी को लगता है कि मेरे से डायरेक्टली थोड़ा छीने हैं। अरे रोज छीन रहे हैं आपसे। जिस दिन ये दाल आपको 200, 250, 300 रुपए किलो मिलेगी तो आपको पैसे एक एक घर वाले को देने पड़ेंगे, एक एक आदमी को देने पड़ेंगे। जो चावल किसान अपना चावल 1100 रुपए में बेच के आएगा, आपको 5000 रुपए में जब देना पड़ेगा तो आपकी जेब में से पैसे निकाल के 2-4 लोगों की जेब में पैसा सारा चला जाएगा। यह बात किसान को समझ में आ गई है। अभी आम जनता को सबको समझ में नहीं आई। वो सोच रहे पता नहीं जी कानून में क्या है। परंतु अभी संजय सिंह जी ने तीनों कानून को अच्छी तरह बता दिया है। हुआ क्या, जब ये कानून लेके आए, पहले अध्यादेश जारी किया मई के अंदर, फिर जून के अंदर कहते पार्लियामेंट में पास किया। पार्लियामेंट में ऐसे कभी कानून पास नहीं होते जैसे ये किया गया। मतलब नया तरीका निकाला गया, ना कोई बहस ना कुछ, अब बस पास, ना वोटिंग हुई ना कुछ हुआ, पास कर दिया जबरदस्ती। उसी दिन से इन कानूनों का विरोध चल रहा है। जब दिल्ली के अंदर किसानों ने फैसला किया कि हम दिल्ली में जाके जंतर मंतर के ऊपर अपना धरना करेंगे, इस सरकार को सुनाएंगे, तो किसानों ने आना स्टार्ट किया। रास्ते में हरियाणा की सरकार पड़ती है, बीजेपी वालों की सरकार पड़ती है। उन्होंने बॉर्डर पे किसानों को रोक लिया, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, सब कुछ चलाई। अब इनका प्लान था कि भाई हरियाणा के आगे नहीं बढ़ने देंगे, कुछ भी हो जाए। फिर उन्होंने एक नया तरीका निकाला, बड़ा आइडिया निकाला। कहते भाई दिल्ली में बड़े बड़े स्टेडियम है ना, कितने बड़े बड़े स्टेडियम है, एक एक स्टेडियम में 10-10 हजार, 20 अलग अलग स्टेडियमों में बंद कर देंगे और फिर पड़े रहे। जब ये फाइल अरविंद केजरीवाल जी के पास आई कि दिल्ली के अंदर 9 स्टेडियम को जेल बनाना है, तो समझ गए कि खेल तो बड़ा शातिर है। अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद कर लिया। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनको जेल नहीं बनाने दी। कहते जेल को हम तुम्हारे घर को जेल बना देंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग, आप सबने उपवास रखा पूरे दिन और पूरी तरह सपोर्ट किया। मैं तो अपने फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर सब जगह बताइएगा, सारी चीजें डिटेल में बताइएगा, लोगों को समझाइएगा कि इस आंदोलन को सपोर्ट करें और हे भगवान सद्बुद्धि दे के इन सरकार को और इन काले कानूनों को वापस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब।
अब मैं निवेदन करूंगा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से कि हम सबको संबोधित करें। जय जवान, जय जवान, जय जवान। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। वंदे वंदे। आज पूरे देश भर में जो लोग किसानों के समर्थन में उपवास पे बैठे हैं उनको भी, और जो लोग किसानों के समर्थन में बैठे हैं किसी भी वजह से उपवास चाहे ना कर पाए उनको भी, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज देश संकट में है क्योंकि किसान संकट में है। किसी भी देश को किसान और जवान किसी भी देश की नींव होते हैं, उस देश की फाउंडेशन होते हैं। और अगर किसान और जवान संकट में हो तो वो देश आगे कैसे तरक्की कर सकता है, वो देश खुशहाल कैसे हो सकता है। आज हमारे देश का किसान संकट में है। जिस किसान को खेतों में होना चाहिए वो इतनी कड़कती ठंड में धरने पे बैठा है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज पूरा देश किसान के साथ खड़ा है। देश भर में फौजी किसान के साथ खड़े हैं, जवान किसान के साथ खड़े हैं, खिलाड़ी किसानों के साथ खड़े हैं, बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हस्तियां किसानों के साथ खड़ी हैं, वकील किसानों के साथ खड़े हैं, डॉक्टर किसानों के साथ खड़े हैं। देश भर से जो खबरें आ रही हैं, लोग चाहे सिंघू बॉर्डर ना पहुंच पाए हों, लेकिन आज न जाने कितने अनगिनत लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने घर पे उपवास रख के किसानों का समर्थन किया और उनके लिए प्रार्थना किया। आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के साथ है, किसान आंदोलन का समर्थन करती रही है। आज देश भर में कोने कोने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या तो अपने घर पे और या सामूहिक तरह से कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर उपवास किया, किसानों का समर्थन किया। और जब जब जरूरत पड़ी हम लोग बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े होकर हम लोगों ने किसानों का समर्थन किया। जैसा भी बताया गया कि जब किसान आंसू गैस के गोले झेलते हुए, लाठियां खाते हुए, वाटर कैनन झेलते हुए बड़े बड़े स्टेडियम में इन लोगों को डाल देंगे, बाहर से ताला लगा देंगे, हम किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और हमने इनकी फाइल रिजेक्ट कर दी।
उसके बाद हमारे कई एमएलए को मैं जानता हूं, हमारे कई नेताओं को मैं जानता हूं। मैंने उनको कह दिया था कोई टोपी पहन के नहीं जाना, कोई झंडा डंडा लेके नहीं जाना, आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं करना। देश बचेगा तो आम आदमी पार्टी बचेगी, किसान बचेगा तो आम आदमी पार्टी बचेगी। आप में से बहुत सारे लोग रात दिन वहां पे सेवा में लगे हुए हैं। आप भी सेवादार बन के गए और मैं भी सेवादार बन के गया, बिना किसी आम आदमी पार्टी का सिंबल लिए। मैं भी वहां पे सेवा करने के लिए, किसानों की सेवा करने के लिए गया। तो ये लोग बहुत नाराज हो गए। पिछले हफ्ते जब इनका आंदोलन था, एक दिन मैं भी एक दिन वहां जाना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने मेरे दरवाजे बंद कर दिए। सक्सेसफुल हो, और आज उपवास के ऊपर सारी आम आदमी पार्टी बैठी है। यह आंदोलन बहुत पवित्र है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से बिल्कुल अहिंसा पूर्वक, कोई किसी तरह की कहीं हिंसा नहीं है। इन्होंने लाठियां खाई, हाथ नहीं उठाया। चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं ये जो किसान बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों के भाई तो ये जितने नेता और ये जो लोग कह रहे हैं कि ये चीन और पाकिस्तान के, और आप ये सोच के देखो कितने ऐसे किसान हैं देश भर में, एक ही आदमी के दो बेटे, एक किसान बन गया और एक जवान बन गया। गलत तो नहीं कह रहा जी? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कितने परिवार हैं, एक बेटा फौज में और एक बेटा खेत में। अब जब वो फौज में बॉर्डर के ऊपर उनका बेटा सुनता है कि मेरे भाई को आतंकवादी कहा जा रहा है, जब वो सुनता है मेरे पिताजी को आतंकवादी कहा जा रहा है जो यहां सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी? ये सही नहीं हो रहा। जितने लोग ये राजनीति के तहत किसानों को गालियां दे रहे हैं, किसानों को भला बुरा बोल रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये बंद करें, गंदी राजनीति करना बंद करें। दूसरा, अभी जैसे काफी विस्तार में आपको समझाया गया, ये कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है। इस कानून के आने से बेइंतहा महंगाई बढ़ेगी। इस कानून के अंदर महंगाई बढ़ने का लाइसेंस दिया गया। महंगाई बढ़ना एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया गया। मैं प्याज की जमाखोरी कर रखी है, करते हैं कि नहीं करते? महंगाई क्यों होती है? महंगाई इसलिए होती है, कुछ लोग सारा प्याज खरीद के जमा कर लेते हैं अपने स्टोर में। मार्केट में प्याज नहीं आता, मार्केट में प्याज की तंगी हो जाती है, इसलिए प्याज महंगा हो जाता है। दाल क्यों महंगी होती है? कुछ चंद पैसे वाले में जब दाल आती है तो दाल सस्ती हो जाती है। यही करती है सरकार। अब इस कानून में लिखा है कि कोई भी आदमी कितनी भी जमाखोरी कर सकता है, ये अलाउड होगा। अभी तक जमाखोरी करना
कानून में भी अपराध माना जाता था और शास्त्रों में भी पाप माना जाता था। किसी भी धर्म के शास्त्र उठा के देख लो, भाई साहब कहते थे जमाखोरी करना पाप है। पाप मानते थे नहीं मानते थे? कानून में कहते थे अपराध है। तो जिन जिन लोगों के पास पैसे हैं वो तो 2-2, 3-3 साल तक सामान स्टोर करके रख लेंगे। कितनी महंगाई हो जाएगी। तो इस कानून में लिखा है कि अगर 1 साल में महंगाई डबल हो जाएगी तभी रेड मार सकती है सरकार, नहीं तो रेड नहीं मार सकती। मतलब किसी, मेरे को पता भी है, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे को पता है दाल के दाम बढ़ रहे हैं और इस आदमी ने स्टोर कर रखा है। अब मेरे हाथ काट दिए, मैं रेड नहीं मार सकता, उसकी दाल बाहर नहीं निकाल सकता। उसमें लिखा है कि ₹1 किलो और अगली साल 100। तो 4 साल के अंदर गेहूं 16 गुना महंगी हो जाएगी। 16 गुना महंगी 4 साल के अंदर। समझ रहे हो आप लोग? ये कानून में लिखा, इतनी महंगाई हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी, भाई साहब तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, बच्चे पालने मुश्किल हो जाएंगे। तो ये पूरा कानून किसानों के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है। केवल और केवल कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून लाया गया। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है, ये मत सोचना कि किसानों पे एहसान कर रहे हो। कोई एहसान नहीं कर रहे। ये कानून अगर आ गए, सारे के सारे लागू हो गए, लागू तो हो गए, ये बंद खत्म नहीं हुए। किसान बड़ा एहसान कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, जो बैठे हैं वहां पे। इस देश के लोगों पे किसान एहसान कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ये कानून वापस लो। तो अपने को सबको इसकी खिलाफत करनी है। आज आम आदमी पार्टी एमएसपी गारंटी देने वाला कानून इस देश के अंदर लाया जाए। आज पूरा दिन मैंने भी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में उपवास रख के इन किसानों की मांगों के समर्थन में प्रार्थना की है।